रेहान, उसने कहा वो ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़कर चली गई है वो। ये आप लोगों ने किया है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैंने उसे जबान दी थी, वादा किया था उससे, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैंने उससे कहा था। लेकिन हुआ क्या? हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हमें दुख देने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं। हर रोज इस हवेली में किसी ना किसी का दिल टूटता है। आजाद, रिलैक्स हो जाओ। ये आप लोगों ने किया है ना? 2 दिन भी उस लड़की को सुकून से नहीं रहने दिया आप लोगों ने। 2 दिन भी। आजाद, अंकल, जिसने भी ये किया है उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बताएं अभी आपने उसे कहां भेजा है? बेटा, हमें कसम से कुछ नहीं पता। ये बात तो हम खुद तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। इसका मतलब है ये सब आपने किया है। आपके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है। उस मासूम लड़की को ना आपने अपने दिल में जगह दी है और ना ही इस हवेली में। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं रेहान को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, उससे शादी करूंगा। आप लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आजाद, आजाद, आजाद इधर आओ। आजाद, आजाद मेरी बात सुनो। बेटा सुनो। रुक जाओ। किस चीज का इंतजार करूं? किस चीज का? अम्मा, आप इसका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। रेहान कहां पर है किसी को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि रेहान ऐसे नहीं जा सकती है। 2 दिन पहले वो अपनी मर्जी से इस हवेली में आई थी। आप समझ रहे हैं ना? अपनी मर्जी से। अब कह रही है कि शादी नहीं कर सकती और मैं इस बात को मान लूं। बस बंद। बहुत हो गया जहान, इसे ले जाओ यहाँ से पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। ठीक है बाबा, ठीक है। आप क्या करेंगे दादा? हाँ? मेरे भी कत्ल का फैसला सुनाएंगे? अगर ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये भी करके देख ले। आप इस हवेली के मालिक बनते हैं ना? जिस तरह इसको रेजा रेजा किया है, इसी तरह इसको जोड़ के दिखाए ना। ऐसा मत करे बाबा, प्लीज प्लीज। बेटा, तुम्हें हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं है? हम कसम उठाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सच में नहीं जानते कि रेहान कहाँ है। ये लाजमी उस मक्कार मीरान का काम है। उसी ने सब कुछ किया होगा। वैसे भी उसका जब जी चाहता है आराम से इस हवेली में दाखिल हो जाता है। क्या पता आप लोगों ने ही उसे मीरान के हवाले कर दिया हो। मैं जाकर उस मक्कार को उसके अंजाम तक पहुंचा के आऊंगा। अब मीरान नहीं बच सकता। आजाद, बेटा ऐसा मत करो। आजाद, सुनो बेटा। आजाद रुक जा, मेरी बात सुनो। हमको इसका हिसाब देना होगा। आजाद, 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 आजाद बेटा रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। आजाद, जानती हूँ कि तुम आग में जल रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगी रुक जाओ। यह ऐसी आग है, ऐसी आग जो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही और किसी को इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। किसी को मेरे अंदर लगी आग से कोई सरोकार नहीं। सबको लगता है कि मैं सिर्फ गुस्सा करता रहता हूं, लेकिन कोई भी इसकी वजह जानना नहीं चाहता। बस बहुत हो गया। अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा। जो इस सब की वजह है उसे भी ढूंढ लूंगा मैं। इस हवेली में अब कोई भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। रेहान अब खुश रहेगी। आजाद रुक जाओ। किसी ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे अंदर लगी आग को भड़काया है। तुम अपनी माँ और अपने दादा को कसूरवार मत समझो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। रेहान अपनी मर्जी से खुद गई है। उसे मलिका के साथ भेजा है। दरअसल बात यह है कि रेहान ये शादी नहीं करना चाहती थी और मना नहीं कर पा रही थी। मेरी बात को समझो।
खुदा के वास्ते खुद को तबाह मत करो तुम। रेहान मुझे नहीं चाहती। वो मुझे इस हाल में अपनी मर्जी से छोड़कर गई। उसके साथ जिसने जुल्म किया, रेहान अब तक उस मक्कार से प्यार करती है। देख लिया सबने, वो मनहूस कहाँ ले आई हम लोगों को। उसने शादोल और खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, रेजा रेजा कर दिया हमें। एक मनहूस साहिब की तरह मुसल्लत है हम पे। चुप हो जाए बाबा, चुप हो जाएं। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हैं बाबा? इन बच्चों की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता आपको? आप जो कुछ कर रहे हैं सबका फायदा क्या है? अंदर चलते जहान। मेरी बच्ची, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? मैं अम्मी बाबा के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अगर भूख लगे तो मुझे बताना। मुझे पाने के लिए आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन यहाँ से जाना मेरी मजबूरी है। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेहान, मैंने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी। तुमने जो कुछ कहा मैंने कबूल कर लिया। मैंने तुम्हारे खातिर सबको अपना दुश्मन बना लिया। या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा छोड़कर चली जाओ? हाँ रेहान, एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? मेरे लिए बेकार है। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? आखिर ये लड़की गई कहाँ है? समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। वो तो इस शहर को जानती भी नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों को। अफसोस होगा मुझे। मेरे साथ जो हो चुका है उसके बाद अब किसी बात का अफसोस नहीं। रुको मिरान, मिरान, तुम्हारा क्या काम है एलिफ के साथ? बोलो घटिया इंसान, क्या काम है? जवाब दो। भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। एलिफ को लेकर जाओ, ले जाओ उसको यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। वेलकम मीरान असलम बे। अरे तुम ठीक तो हो ना? क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। रेहान को भी छीन लिया, अब और क्या छीनना चाहते हो तुम? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आज बता दो मुझे। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? रेहान का तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हारी तरफ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तुम जैसे मक्कार इंसान के साथ कैसे रह सकती थी वो? तुम में इतना ही दम है? इतना आहिस्ता से मारा है तुमने? मैं तो बहुत दमदार समझ रहा था। हार तुम्हारे नसीब में आजाद, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आजाद। मेरी बात हमेशा याद रखना और एलिफ के करीब मत आना, समझ गए ना? दूर रहना इससे। मेरान भाई, कौन था ये आदमी?
ये आदमी हमारा दुश्मन था आलिफ, आजाद शाहदोलो। मिरान भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देता। और अब तो मेरी बात गौर से सुनो आलिफ, अगर वो आजाद दोबारा तुम्हारे सामने आता है तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझ गई ना? भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ, कुछ कहा है क्या उसने? आलिफ, बताओ मुझे, कुछ कहा क्या उसने तुमसे? रेयान, खिजर साहब ने कितना अच्छा किया है ना। कुछ दिन सारे शोर शराबों से दूर, सारे हंगामों से दूर नाना नानी के पास गांव जा रहे हैं हम। हमारे आने का सुनकर तो अब तक नानी ने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए होंगे। अब तक तो पूरे घर में आलू के पराठे की खुशबू फैल चुकी होगी। रेयान, तुम अब तक मीरान के बारे में सोच रही हो ना? अपने पीछे सब कुछ छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ना। जाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस उस साए से निकलना मुश्किल है जिसके तले अपनी जिंदगी गुजारने का सोचा था। मैं जानती हूं मेरे रास्तों में अब सिर्फ कांटे भरे हुए हैं। मैं कहीं भी चली जाऊं, उसकी यादों के कांटे हर वक्त मुझे चुभते रहेंगे। जितना भी दूर चली जाऊं मैं, मेरी रूह तड़पती रहेगी। मेरी बहन, कैसे उन लोगों ने तुम पे इतना जुल्म किया होगा। मैं नहीं जानती थी जिसे मोहब्बत समझ रही हूँ वो जख्म बन जाएगा। मेरी प्यारी बहन, चलो चलो। मीरान, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? तुम्हें कुछ देना चाहता था रेहान। लेकिन कल सुबह तो हमने मिलना ही था, तुम इंतजार कर लेते और तब देते थे मुझे। लेकिन मैं भी देना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो? हाँ शायद। मीरान। हाँ? मीरान। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ?
अब तुम अपना हाथ हटा सकती हो। ये तुम्हारे लिए। ये तुम मुझे तोहफा दे रहे हो? नहीं, तुम्हें यह अमानत दे रहा हूं। ये तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। मुझे लग रहा है कुछ बहुत खास है इसमें। इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। क्या है इसके अंदर? ये दोबारा मुझे क्यों कॉल कर रहा है? रियान, क्या कर रही हो वहां अकेले बैठकर? ठीक तो हो ना? तुम आईना लेकर आई हो अपने साथ? नहीं तो ये बस मेरी पॉकेट में रह गया था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तुम संभालो। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेहान। तुम्हें कैसे माफ कर दूं मैं? मुझे कुछ बताए बगैर ऐसे ही चली गई। सिर्फ एक खत छोड़ा मेरे लिए तुमने। नहीं, जब तक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं कहोगी, यकीन नहीं करूंगा मैं। मीरान भाई, क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? मैं इस लड़की का शौहर हूं। मैं इस लड़की का शौहर हूं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें लेने आया हूं रियान। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, रहने दे। इन्होंने अंदर नहीं आना है। चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? कल तुम्हारी शादी थी ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से।
शादी से क्यों इनकार किया तुमने रेहान? किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? शादी क्यों नहीं की? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजाद से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या पता? जानता हूं क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ऐसे दिल नहीं धड़कता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम ईरान? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो तुम? लगता है तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, सिर्फ इसीलिए रही तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ यही वजह थी रेहान? तो और क्या लगता है तुम्हें? मैं क्यों रहती थी उस घर में जहां हर रोज एक नया झूठ सामने आया करता था मेरे? और कोई झूठ रह तो नहीं क्या मीरान? अगर कोई और बात छुपाई हो तुमने मुझसे? तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान बस करो। क्यों बस करूं? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। चले जाओ यहाँ से। आए ही क्यों थे तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। उठो और जाओ यहाँ से। दादा। बेटा, ये क्या कह रहे हो? देखो, हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए आने दिया कि तुम इसके शौहर हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए दादा, रेहान के साथ मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल ये आपका घर है। दादी ने मुझे अल्लाह का मेहमान कहकर अंदर बुलाया था, लेकिन अगर आप अल्लाह के इस मेहमान को घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। कोई बात नहीं। बहस किस लिए कर रहे हो तुम? हाँ, इनके कहने का मतलब है चले जाओ। नहीं, मीरान ठीक कह रहा है। मैं अपने घर से मेहमान को इस तरह नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर यहाँ से। रेहान, बेटी रुको। रेहान, खुदा का वास्ता इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? क्या हो गया तुम? पीछा मत करो मेरा। बस भी करो यार। रेहान, दूर रहो तुम मुझसे। ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ जाओगी तुम? ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ ना सकूं रेहान साहिबा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? आज के बाद तुम जहां, मैं वहां। हमारी किस्मत में एक साथ रहना लिखा है रेहान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे। काश की उतनी हिम्मत मुझ में भी होती। चले जाओ मीरान, चले जाओ जैसे उस दिन चले गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर, अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई? नहीं समझना, तुम समझो मेरी बात। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत। तो क्या वापस लौटकर आजाद के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजाद से शादी कर रही हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से तुम। रेहान, पीछे हटो। मीरान, हट जाओ मीरान, तुमसे कह रही हूँ हट जाओ मीरान। आजाद भाई है तुम्हारा, तुम भूल रही हो शायद। नहीं, आजाद ही कहूंगी अब मैं। आजाद भाई नहीं बुलाऊंगी उसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम? मेरी टांग। जल्दी अंदर लेके चलो इसे। क्या बिच्छू? बहुत जहरीला होता है ये। रुको, कुछ नहीं होगा, डरो मत। हिम्मत करो थोड़ी।
देखो रेहान, जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। रुको बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इसे घर के अंदर ले चलो। हर मुसीबत इस लड़की पे आनी है क्या? सुनो, रेहान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारे पास इसकी दवा पड़ी है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हम लोग इन चीजों के आदी हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लड़की को अंदर ले चलो। हाँ बेटा, आ जाओ। नीचे उतार दो, चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। छोड़ो मुझे। उतारो, मैं चली जाऊंगी। दादा अब्बू अभी से ठीक कर देंगे, बस दादी दवाई बना रही हैं। देखो रेहान इस वक्त तकलीफ में है, दवा काम करेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है। मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। अगर इनकी दवा से फायदा ना हुआ तो। रुको रेहान, हिलो मत ज्यादा। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। दवाई आ रही है, आप ऐसा नहीं करें। पीछे हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। हटो जरा, मुझे देखने दो। ये पिलाओ इसे। क्या कोई पट्टी है तुम्हारे पास? अपने सर से उतार कर दो मुझे। रुको रेहान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रेहान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम?